इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों सरकारी टीचर की नई भर्ती आ चुकी है। जो सरकारी टीचर की वैकेंसी होती है वो आ चुकी है। ऑल इंडिया आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके। अगर आप कहीं से भी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप सरकारी टीचर भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर आप ये फॉर्म भर सकते हो और इसके अंदर अप्लाई करके एक नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। साथ ही अगर आप आरटी पास है या फिर आप 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को आपको पढ़ाने का काम रहेगा। यानी कि दोस्तों अपने गाँव के अंदर आप पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप बाहर पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप जो है ऑल इंडिया वैकेंसी के अंदर आवेदन करते हैं तो यहाँ पे ऑल इंडिया भी पढ़ा सकते हो, जिसके अंदर आपको कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बच्चों को जो है यहाँ पे पढ़ाने का काम रहेगा। जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं होगी आपकी। जो इसके अंदर आप आवेदन करोगे तो यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर प्राइमरी टीचर हो गया, चपरासी हो गया, जो यहाँ पे ऑफिस स्टाफ हो गया, ये सारे यहाँ पे पद निकाले गए हैं। जिसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। इसके लिए कुछ पदों के लिए यहाँ पे परीक्षा भी देने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ पदों के लिए यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी, लेकिन कुछ पदों के लिए यहाँ पे परीक्षा होगी। यानी कि दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे परीक्षा रखी गई है। इसके साथ यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो आपकी सैलरी की बात करें तो आपको 30 से लेकर 45,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। यानी कि 30,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। वही दोस्तों यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है जो इसके अंदर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसी निकली है। यानी कि दोस्तों महिला है तो भी आवेदन कर सकती है, पुरुष है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करती हैं। आपसे एक निवेदन रहेगा, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और अपने जो राज्य का नाम जरूर बताएं। और आप दोस्तों इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और अंतिम तिथि से पहले कैसे फॉर्म बनाएं और आपको लास्ट डेट जानने की जो बहुत ही ज्यादा कैसे आप आवेदन कर सकते हो, लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा कि सरकारी टीचर भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसके अंदर योग्यता लगेगी, क्या आयु सीमा रखी गई है, इसके लिए आप पात्र है या नहीं है, और सारी जानकारी इसकी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हो। और जिस फोन से वीडियो देख रहे हो ना, इस फोन से आपको फॉर्म भरना है तो भी मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे इसकी पोर्टल के माध्यम से कैसे फॉर्म भर सकते हो। सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी बताते हैं आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको यहाँ पे नौकरी लगेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो आपको इसके अलावा क्या यहाँ पे लाभ मिलेंगे, क्या आपको जो यहाँ पे योग्यता रखी गई है, सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से रहने वाले। शिक्षा विभाग की इस भर्ती के लिए आपको डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखे गए सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आता है 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र और 12वीं की जो अंक तालिका प्रमाण पत्र लगने वाला है। यानी कि दोस्तों 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र लगने वाला, यानी कि दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और एक आपका मोबाइल नंबर हो गया। ये डॉक्यूमेंट जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और एक आपका फोटो होना चाहिए। हाल का जो फोटो होता है जो पासपोर्ट साइज होता है वो आपके पास होना चाहिए। एक आपका कोरे कागज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जैसे कि साइन होता है वो आपको एक कोरे कागज कर पे और उसको जो है यहाँ पे फोटो ले लेना है, ताकि वो जहाँ पर फॉर्म भरोगे वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है बहुत ही ज़्यादा जरूरी रखी गई है, इसीलिए आपके पास कोई भी 10वीं की हो, 8वीं की हो, आपके पास 12वीं की हो, कोई भी एक मार्कशीट होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो ये मैंने जो बताया होना चाहिए। अब दोस्तों आपकी जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, आपकी नौकरी कहाँ लगेगी।
दोस्तों जॉब की शिक्षा विभाग की इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर या फिर आप सरकारी टीचर भर्ती के अंदर, तो यहाँ पे आप जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है। आप ऑल इंडिया इसके अंदर आवेदन कर सकते हो और भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में आपके कहीं पर भी जॉब लग सकती है। आपकी जॉब की बात करें तो किसी भी राज्य के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, फिक्स नहीं है कि इसी राज्य के अंदर लगेगी। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य के अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से आपकी जॉब लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे क्या रहेगा। शिक्षा विभाग की इस भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जज की जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पे क्या रहेगी। आप आवेदन करते हैं तो आपकी नौकरी कैसे लगेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेरिट लिस्ट। सबसे पहले दोस्तों कुछ पदों की यहाँ पे जो है, अगर आप प्राइमरी टीचर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। वही दोस्तों अगर चपरासी के पद पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। सीधी सी बात यह है कि आप जैसे शिक्षक पद के लिए आवेदन करोगे तो आपको यहाँ पे एक परीक्षा होगी जो कि आपको बता दिया जाएगा। आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपकी लोकेशन भी आ जाएगी कहाँ पर परीक्षा होगी, उसकी जो आपको एक परीक्षा होगी और परीक्षा की आपको जैसे कि तैयारी कब करनी है और कैसे आपको फॉर्म भरना है ये भी बता दिया जाएगा। और उसके बाद आप परीक्षा के अंदर पास हो गए तो उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट सारे आपके पास रेडी होने चाहिए। उसके अंदर अभी आप पास हो गए तो उसके बाद फाइनली मेरिट की लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपको जो है अपना जो नाम आ जाएगा और नाम आने के बाद में आपको सीधा यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब अगर आप आवेदन करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा जरूरी जानकारी, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपको सैलरी है जो महीने की कितनी दी जाती है। शिक्षा विभाग सैलरी डिटेल, सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस भर्ती में आपको 25,000 से लेकर 55,000 रुपये तक की जो प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह आती है कि अगर आप जैसे कि छोटे लेवल के छोटे पद पर हैं तो आपको 25,000 दी जाएगी, बड़े लेवल पे हैं तो आपको यहाँ पे 55,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यानी कि बात फंडा ये आता है कि यहाँ पे आप जैसे कि चपरासी के पद पे हैं, छोटे पद पे हैं तो आपको 25,000 सैलरी दी जाएगी हर मंथ। वही दोस्तों आप प्राइमरी टीचर हो गया, शिक्षक पद पे हैं तो आपको 55,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा जो सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे सैलरी के साथ साथ जो यहाँ पे आयु सीमा होती है, जो फॉर्म फीस होती है वो यहाँ पे क्या लगेगी। जो फॉर्म फीस है जैसे कि एप्लीकेशन फीस होती है जो यहाँ पे टीचर भर्ती के अंदर काम आती है। अगर आप यहाँ पे सरकारी टीचर भर्ती या फिर ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर फॉर्म भरोगे ना तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है वो तो आपकी लगेगी, क्योंकि दोस्तों फॉर्म आप ऑनलाइन भरो चाहे ऑफलाइन, आपकी एप्लीकेशन फीस तो हर किसी में रखी गई है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहिएगा, अगर आप जैसे कि SC ST श्रेणी से आते हैं तो आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हो। वहीं दोस्तों आप OBC यहाँ पे जनरल कैटेगरी से यहाँ पे श्रेणी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ेगी, जो कि आपको किस प्रकार से देनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आवेदन भुगतान जो आपको है ऑनलाइन माध्यम से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से। इस तरह से आप जो है ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हो जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, भुगतान कैसे करना है, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं तो जो एज लिमिट है जो यहाँ पे क्या रखेगी, इसके अंदर जो शिक्षा विभाग की भर्ती आई है ना इसके अंदर जो एज लिमिट है वो यहाँ पे क्या रखेगी। एज लिमिट की दोस्तों बात ऐसी है, इसके अंदर एज लिमिट जो है यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम है जो यहाँ पे 50 वर्ष है। दोस्तों 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में जो भी भाई बहन आता है वो यहाँ पे आसानी से फॉर्म भर सकता है और नौकरी ले सकता है। अब दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी दी जाती है। यानी कि दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह आती है, इसके अंदर आप आवेदन करते हो तो मिनिमम एज 18 से लेकर 50 वर्ष है, लेकिन आप OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये दोस्तों आपको इतनी यहाँ पे जो सरकार की तरफ से छूट दी जाती है। वही दोस्तों अगर आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो एजुकेशन है आपके पास शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे क्या होने वाली है। दोस्तों इस भर्ती के लिए शिक्षा विभाग की जो भर्ती है ना इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बता दिया था 10वीं और 12वीं पास इसके अंदर है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है तो आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो पद कितने रखे गए हैं। दोस्तों कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों पदों के नाम की बात करें तो चपरासी हो गया, पियोन हो गया, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी टीचर हो गया, ये सारे पद रखे गए हैं। लेकिन
आप यहाँ पे आवेदन करते हो तो कुल पद आपको 30,000 पद देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों 30,000 पद है जो यहाँ पे निकाले गए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों महिला और पुरुष दोनों ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसके अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आसानी से भर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ कि ये भर्ती किस विभाग से निकाली गई है और यहाँ पे आपको कितनी यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी और कितना आपको यहाँ पे जैसे कि योग्यता रखी गई, ये आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये विभाग कौन सा है, किस विभाग से ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 30,002 पद भी वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर आपको टीचर के पद में यहाँ पे आवेदन करना है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि प्राइमरी टीचर हो गया, चपरासी हो गया, ये सब पद देखने को मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास यहाँ से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रखिए तो भी भर सकते हो। और आवेदन का तरीका जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है और उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी आप इसके अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे कैसे इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। शिक्षा विभाग की नई भर्ती 2024 के लिए आवेदन कैसे करें, बेसिक से सवाल है आपका आवेदन कैसे करना। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले शिक्षा विभाग की नई भर्ती 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट। शिक्षा विभाग ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इसकी सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना है और आप इसके पोर्टल पर चले जाओगे। वहाँ पर आप जाओगे पेज पर तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको जो है रिटायरमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कि आपको उसके अंदर पंजीकरण करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप जैसे उसके जाओगे तो वहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो वहाँ पर आपको जाने के बाद में आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी डाल के अपना जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तभी आप पेज खुलेगा, तभी आप वहाँ से पेज खुलेगा। तो खुलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वहाँ से एक आईडी क्रिएट कर लेनी है और एक आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आईडी और पासवर्ड वहाँ से बना लेना है। वो बनाने के बाद में ही आप उस पेज के अंदर लॉगिन हो पाओगे। वो बनाने के बाद में आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद में आपको जो है वहाँ पर लॉगिन हो जाना है। आईडी और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन हो जाओगे। वहाँ से लॉगिन जैसे होगे तो वहाँ से लॉगिन होने के बाद में आपको कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड वो आपको ध्यान से आपके पास रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों आईडी और पासवर्ड बार बार नहीं बनते हैं। उसके बाद वहाँ पे आप लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके अंदर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ से आपको मांगी गई सारी जानकारी, जैसे कि दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी आपको सही से भर देना है। जैसे कि आपका नाम हो गया, पता हो गया, जन्म डेट होगी, ये सारी जानकारी भर देनी है। उसके बाद मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो सारे अपलोड कर दें, जो कि मैंने आपको पहले बताए थे। उसके बाद मांगे जाने वाले आवेदन शुल्क जैसे कि फॉर्म फीस है जो आपकी लगेगी, तो आपको वहाँ पे से आप जिसकी फॉर्म फीस दे देनी फोन पे के माध्यम से, पेटीएम या फिर आप गूगल पे या फिर आप जो है यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से फॉर्म फीस दे सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी आवेदन फॉर्म को भर देना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है और आपको क्या करना है, प्रिंट आउट एक भविष्य के अंदर काम आएगा, इसलिए एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। और यहाँ पे आप इस माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप नीचे सदस्य लाइन पे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।